स्वागत है आप सभी का फिर से। आज हम ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़े 2025 से 27 सत्र पीजी में जो नामांकन के लिए अप्लाई हो रहा है वो करेंगे और स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करना है पीजी में नामांकन के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, कितना फ़ी लगेगा। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। जिन लोगों को भी नामांकन के लिए अप्लाई करना है तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में प्राप्त होगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा होगा। कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको गूगल खोल लेना है। गूगल खोलने के बाद अगर मान लिया आप फ़ोन में भी कर रहे हैं तो फ़ोन में भी आपके क्रोम में जाएंगे तो गूगल आ जाएगा। वो खोलने के बाद सिंपली आपको कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का उपयोग नहीं करना है। आप सिंपली गूगल पे आएंगे। गूगल पे आने के बाद आपको LNMU लिखना है। LNMU लिखने के बाद आप उस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। पहला लिंक जो होगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो ऑफिशियली वेबसाइट पे मैं आ गया हूँ। तो ऑफिशियली वेबसाइट पे आने के बाद आपको करना क्या है, कहीं भी ज़्यादा कुछ स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे आप लोगों को। तो यहाँ एडमिशन लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, तो उस पर आपको क्लिक करना है। वहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे एडमिशन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ आने के बाद आपके सामने ये बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो यहाँ सिंपली आपको दिख जाएगा पीजी एडमिशन 2025 से 27 सत्र। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो आप अगर मान लें रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो आपको लॉगिन करना है, मतलब साइन इन यहाँ पे लिख रहा होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। इसमें आपको सबसे पहले आपका मिडिल नेम, अगर मान लीजिए आपका नाम श्याम कुमार सुंदर है तो आप यहाँ लिखेंगे श्याम, यहाँ लिखेंगे कुमार, यहाँ लिखेंगे सुंदर। उसके अलावा अगर मान लीजिए केवल आपका नाम राम कुमार है तो आप यहाँ लिखेंगे राम, यहाँ लिखेंगे कुमार, मिडिल नेम छोड़ देंगे। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, यहाँ जेंडर आपका फिलअप करना है, यहाँ आपके पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद माता जी का, उसके बाद ईमेल आईडी, उसके बाद आपको पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है, आपका मोबाइल नंबर। उसके अलावा फिर जो है यहाँ कैप्चर आप डालेंगे। उसके बाद आप साइन अप कर लेंगे। साइन अप करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ वेरीफाइड अकाउंट करने के बाद फिर आपको साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ आपने जो भी ईमेल आईडी या किसी से यूज़र आईडी जो भी आपका है ईमेल आईडी आप डालेंगे, फिर पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिसमें आपको सारी डिटेल्स फिलअप करनी होगी। आपका नाम जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम में आपने फिलअप किया, आप अपना नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ, तो वो फिलअप रहेगा। उसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। उसके अलावा आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो नेशनलिटी, उसके अलावा कैटेगरी, दिव्यांग है तो दिव्यांग सेलेक्ट करेंगे या नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ आपका पहले से ही फिलअप रहेगा। जेंडर जो आपका है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके अलावा आपको स्पेशल कोटा से अगर करना चाहते हैं मान लीजिए तो यहाँ यस करेंगे। यस करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शंस आ जाएंगे, तो उसमें आपको मिलेगा NSS या NCC कौन सा, या स्पॉट, जिस भी आप स्पेशल कोटा से नामांकन लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको वो कर लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर आप माइनॉरिटी में आते हैं तो यहाँ आप माइनॉरिटी फिलअप कर लेंगे। उसके अलावा माइनॉरिटी मीन्स हो गया, जैसे आप मान लीजिए क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, तो आप माइनॉरिटी में आ जाएंगे तो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आपका माइनॉरिटी में आते हैं आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, आप अपना आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट, कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा आप यहाँ एक ID प्रूफ देना होगा। उसके अलावा अगर आपने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से ही BA BSc BCom जो भी पास किया है, तो अगर आपने किया है इस विश्वविद्यालय से तो आप यहाँ यस करेंगे। यस करने के बाद आपने माइग्रेशन विश्वविद्यालय से लिया है या नहीं, या यस या नो कर देंगे। उसके अलावा फिर आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन ईयर, किस साल में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था। उसके अलावा मतलब आप पर कोई भी ऐसा कॉलेज में केस वगैरह या कुछ भी ऐसा कुछ हुआ है तो यहाँ नो नो आपको कर देना है। ये फोर्थ में अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो यहाँ यस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ आप अपना एड्रेस फिलअप कर लेंगे। आप अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एक डाल देना है और उसके बाद फिर 7 प्रोसीड करना है। 7 प्रोसीड करने के बाद फिर आपको फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो आपको 100 KB के अंदर होना चाहिए
और सिग्नेचर भी आपका 100 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद फिर आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स देना है। तो एजुकेशन डिटेल्स में जैसे आप आएंगे तो आप कौन ऑनर्स था तो यहाँ ऑनर्स सेलेक्ट कर लेंगे। आपने BA BSc जो भी किया है यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। और ग्रेजुएशन जो आपने ग्रेजुएशन जिस भी विषय मतलब जिस भी फैकल्टी से किया है तो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके अलावा किस विश्वविद्यालय से आपने किया है यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपका पासिंग ईयर किस वर्ष आपने BA BSc कंप्लीट किया था। उसके अलावा मार्क्स यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने कितना मार्क्स प्राप्त किया था ऑनर्स पेपर में, ऑनर्स में कितना मार्क्स था आपको वो यहाँ टाइप करना है। उसके अलावा टोटल मार्क्स कितना ऑनर्स का होता है वो आपको यहाँ लिख देना है। 800 का होता है तो 800 आप लिख देंगे और फिर आपका यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आपको यहाँ एवरेज ऑप्टिमम जो टोटल मार्क्स होता है वो आप जितना प्राप्त हुआ आपको वो आप लिख देंगे। फिर ग्रैंड टोटल में जितना होगा 1500 का होता है तो 1500 आप यहाँ लिख देंगे। यहाँ परसेंटेज ऑटोमेटिक ले लेगा। फिर आपको सेव एंड प्रोसीड करना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको करना है क्या है यहाँ मार्कशीट जो है ग्रेजुएशन का आपके पार्ट 3 का जो मार्कशीट है उसको यहाँ अपलोड करना है। मार्कशीट आपका 200 KB के अंदर होना चाहिए। उसको आप यहाँ अपलोड कर देंगे। अपलोड पे क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद जो आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट जो भी प्रेफरेंस देना है आप यहाँ आ जाएंगे। प्रोसीड करने के बाद फिर आपके सामने यहाँ सिलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। 3 4 5 ऑप्शन आप दे सकते हैं। तो आपके पास जो भी यहाँ दिखे आपको जो सही लगे तो आप यहाँ सेलेक्ट करके फिर यहाँ सेव एंड प्रोसीड कर लेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद यहाँ आ जाएगा आपके सामने प्रीव्यू। जो भी आपने डिटेल्स फिलअप किया है वो सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप एक बार मिलान कर लेंगे यानी चेक कर लेंगे कि कुछ गलती अगर मुझसे हो गया है तो मैं उसको सुधार अभी कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए आपसे गलती हो जाती है तो गो बैक करके जाएंगे। फिर आप जिस भी सेक्शन में आपसे गलती हुई है चाहे वो एजुकेशन डिटेल्स में या फिर मार्कशीट अपलोड करने में जो भी तो आप उसको फिर से कर सकते हैं। वो करने के बाद फिर यहाँ आई कन्फर्म वाले पे जो है आपको टिक कर देना है। फिर कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आएगा। प्रोसीड टू पेमेंट करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेना है। 750 रुपया पेमेंट करना है। और अगर आप किसी और हो सकता है कि EBC SC ST को थोड़ा कम हो लेकिन ये मैं कंफर्म नहीं हूँ परंतु ये अनरिजर्व का अमाउंट है 750 रुपये। और यहाँ किस चीज़ से आप पेमेंट करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड या SBI नेट बैंकिंग जो भी है उधर। तो यहाँ डेबिट कार्ड आप सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। डेबिट कार्ड सेलेक्ट करने के बाद डेबिट कार्ड ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे नाउ का ऑप्शन आएगा। पे नाउ पे आप जब जाएंगे अगर मान लीजिए कि आपको QR कोड से पेमेंट करना है जैसे QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करते हैं वो भी ऑप्शन होता है। तो आपको यहाँ देखिए यहाँ अमाउंट जो लिख रहा है प्राइस समरी उसके नीचे यहाँ आएंगे तो यहाँ ऑफर ऑन UPI करके होगा। तो यहाँ आपको अमेजोन पेमेंट कोई भी एक सेलेक्ट कर लेना है अमेजोन वाला ठीक है। यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे अप्लाई कर देंगे इसको। उसके बाद आपको यहाँ फ़ोनपे का ऑप्शन आ जाएगा तो फ़ोनपे पे क्लिक करेंगे। फिर कंटिन्यू विदाउट ऑफ़र क्लिक करेंगे मतलब स्कैनर खुल के आ जाएगा तो आपको फिर पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और आपको फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट का वेट करना है। जैसे ही वो लिस्ट जारी होगा फिर आपको जो आपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट में अगर प्रेफरेंस दिया है और आपका वहाँ नाम आता है तो आप वहाँ जाकर के नामांकन लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन और ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए लेता हूँ मैं आप लोगों से अलविदा। मिलते हैं अगले वीडियो में।